आइए अपनी आंखें बंद करेंगे, खुदावन से दुआ मांगेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह, हम भाई बहन जिनको आपने चुन के अपनी नजदीकी में आने का फजल दिया प्रभु, आपकी हजूरी में आते हैं प्रभु। अपने गुनाह, पाप, अपराध, अधर्म सब आपकी हुजूरी में मान लेते हैं खुदावन। अपने हाथों को उस मुबारक कुर्बानी के ऊपर रखते हैं प्रभु और कहते हैं खुदा बाप, हमारे तमाम गुनाह आप पर, आपकी रास्तबाजी हम पर प्रभु, क्योंकि आप हमारे यहोवा सिदकेनु हैं खुदावन। आज कुछ प्रजा यहां पर बैठी है खुदावन यीशु मसीह, जो उपवास और प्रार्थना में होकर आई है, और यह फोरम रखा ही इसलिए है ताकि हम अपने खुदा के सामने दीन हों, नम्र हों, अपने पत्थर रूपी हृदय को तोड़ें, क्योंकि आपने कहा है मैं पत्थर रूपी हृदय निकाल के तुम्हारे अंदर मांस का हृदय दूंगा। ओ खुदावन यीशु मसीह, आज कुछ यहां पर बैठे हैं जो शायद मन में तहिया करके आए हैं कि हमें वही जॉर्ज वॉशिंगटन जैसी स्पिरिट दीजिए लॉर्ड। जब उसने विपत्ति को आता देखा तो उसके सामने ठंड ठहर ना सकी। वो सर्कमस्टांसेस जो उसको रोक सकते थे, लेकिन वो रुका नहीं। उस नदी में उसने अपने पैर टेक दिए, उन नदियों में उसने अपने घुटने टेक दिए, और एक देश को बचाने के लिए वो रात भर प्रार्थना करता रहा। आज आप भी हमारे को एक देश देने पे हैं प्रभु। होने दीजिए खुदावन, यहां पर कुछ जॉर्ज वॉशिंगटन बैठे हो जो मन में तैयार करके आए हो कि आज मैं प्रार्थना में सोऊंगा नहीं, मेरा टन आए चाहे ना आए, लेकिन हर प्रार्थना में मैं हाँ और आमीन बोलूंगा। खुदावन में कैसे आज मैसेज सुन रहा था, भूसी के संग बीज वारिस नहीं, बीज के संग भूसी वारिस नहीं प्रभु। और कैसे भाई ब्रनम कह रहे हैं, इससे पहले कि हम खुदा के वचन को अप्रोच करें, आइए हम खुदा को अप्रोच करें। यू माइट लाफ टू मच, आप बहुत ज्यादा हंस सकते हैं। यू माइट ईट टू मच, आप बहुत ज्यादा खा सकते हैं। यू माइट वॉक टू मच, आप बहुत ज्यादा चल सकते हैं। बट यू नेवर प्रे टू मच, लेकिन आप बहुत ज्यादा प्रार्थना नहीं कर सकते। मैं तो यही चाहूंगा कि हर जन अपने पवित्र हाथों को उठा के खुदावंद को धन्यवाद देना और प्रार्थना करना ना छोड़े। वो ये सच है प्रभु, आज हम अपने हाथों को उठाते हैं, अपने मुंह को खोलते हैं और कहते हैं प्रभु आप महान हैं खुदावंद। हम अपनी फरियाद लेके किसके पास जाएं? ये फोरम मेरा नहीं है प्रभु, मैं इस ग्रुप का हूं ही नहीं, लेकिन मैं भी अपने दिल में कई प्रार्थना की डेस्परेशन लेके आया हूं प्रभु। मैं आज चुप बैठे नहीं आया। हमारे परिवारों को, मेरी इस कलीसिया को, मेरे एल्डर भाइयों को, मेरे पास्टर भाई को, मेरे हर जवान बच्चे को, बहन को, भाई को बहुत 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 प्रार्थना की आवश्यकता है, बहुत प्रार्थना की आवश्यकता है। लॉर्ड, आई कैन नॉट कीप क्वाइट when I drive my car, Lord. You know what happened in my car. You know, Lord. मैं आपसे बात करता आ रहा था, Lord. What next? हर चर्च के इनॉग्रेशन हो रहे हैं, हमारा चर्च का कब होगा?
People call our pastor. Come. You know my heart, Lord. I've not come here to just pass my time. I came here to business with you. You say come. आओ मेरे साथ वार्तालाप करो। शायद तुम्हारे गुनाह लाल गरगवानी रंग के क्यों ना हो। What else, Lord, जब हमारे को मोदी बुलाए, जैसे पास्टर भाई बता रहे थे, यस इस शहर का कोई मेयर बुलाए, हमें कितना प्राउड फील होगा। लेकिन आज आपने अपने टाइम को रोका है। आज वो जाता हुआ यीशु रुक गया है केवल हमारे साथ कम्युनियन करने, और मैं यहाँ के सो जाऊं। हाउ पैथेटिक, हाउ पैथेटिक। मैं सोऊंगा नहीं प्रभु। जब मैं यहाँ से चला भी जाऊं तब भी मैं प्रार्थना ही करता हो जाऊंगा। खुदावन हमें डेस्परेशन की आत्मा दीजिए। We are not desperate, Lord. We are not desperate. We are happy in this world, Lord, but actually this world is not belong to a believer. This world is not belong to believer, Lord. Have mercy, Lord. Have mercy. हमारे कलीसिया की सुधि लीजिए प्रभु। जवानों की सुधि लीजिए। जवान लड़कियां हैं, जवान बच्चे हैं, बुरा हाल है प्रभु। सुधि लीजिए, सुधि लीजिए लोग, सुधि लीजिए, सुधि लीजिए प्रभु। इसलिए मैं आज आपको अप्रोच करने आया हूं। हम आपको अप्रोच करने आए हैं प्रभु। हम अपने हथियार आपके सामने डाल के कहते हैं हमसे कुछ अच्छा नहीं होता। हम आपके बगैर कुछ नहीं कर सकते। If Paul need die daily, what about us, Lord? हमें तो मरे रहना ही चाहिए। हम आपके दहली पे मरे ही पड़े रहे बस। अगर पौलुस को रोज मरने की आवश्यकता है तो हमें कितना ज्यादा मरा रहना चाहिए प्रभु। मर्सी लो, मर्सी। आज के ग्रुप को बहुत ब्लेस करें, भाई टाइटस को बहुत इस्तेमाल करें। You know my heart, Lord, what's inside going on. Have mercy, Father. Come, Lord, abide with us. Stay with us tonight, Lord. Talk to our heart, Lord. Listen to our prayer. अब सप्लिकेशन की आत्मा दीजिए और सुनिए प्रभु। व्याकुलता दीजिए, प्लीज आप ही उंडेलिए प्रभु इस प्रार्थना को, विनती को। हमारे कभी ना बदलने वाले यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, प्रार्थना विनती मेहरबानी के साथ आपके लहू के नीचे आके प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते। आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु की तारीफ में गीत गाएंगे। गीत का नंबर हिंदी सेक्शन से 182, 182। एक टूटे हुए दिल ने आप ही को ही पुकारा है। क्या आप खुदा को पुकारने आए हैं? डोंट पास योर टाइम हियर, यू हैव कम विद बिजनेस। आज बैठिए, इस मंशा से बैठिए अंदर से। प्रभु मैं आज आपके सामने तभी उठूंगा जब मेरी प्रार्थना का जवाब मिल जाएगा। जहां आप बैठे वही आपकी वेदी है, जहां आप बैठे वही आपकी ऑल्टर है। उसी जगह को आप ऑल्टर बनाइए। डोंट लुक हियर एंड देयर, दिस इज बिटवीन यू एंड योर गॉड। ब्रदर एंड सिस्टर, लेट मी टेल यू, टाइम बहुत निकल चुका है। आमीन। आइए दुआ करेंगे और प्रार्थना करेंगे खुदावन से, और इस गीत को गा के खुदा को अप्रोच करेंगे। एक टूटे हुए दिल ने आपको ही पुकारा है। एक टूटे हुए दिल ने आपको ही पुकारा है। आ जाके मसीहा मुझको आपका ही सहारा है। आ जाके मसीहा मुझको आपका ही सहारा है। जब साथ मेरे आप हैं, संसार के सागर
इशारा भी मेरे लिए काफी है, थोड़ा सा इशारा ये सच है प्रभु, ये सच है, मेरे लिए काफी है। इसलिए एक डूबने वाले को यीशु का सहारा है, एक डूबने वाले को यीशु का सहारा है, एक टूटे हुए दिल ने आपको ही पुकारा है। आ जाके मसीहा मुझको आपका ही सहारा है, सच्चाई की राहों से ना मेरे कदम बहके, सच्चाई की राहों से ना मेरे कदम बहके, मुझको आपकी राहों में हर वक्त लगाना है, मुझको आपकी राहों में हर वक्त लगाना है। एक टूटे हुए दिल ने आपको ही पुकारा है, आ जाके मसीहा मुझको आपका ही सहारा है, वो आपका ही सहारा है, वो आपका ही सहारा है। आमेन। आपने गाया है प्रभु मुझे आपका सहारा है, और आप इसका रिजल्ट देखिएगा। हैव फेथ इन गॉड, खुदा पे विश्वास रखिए। आमीन। इस बादल पे विश्वास रखिए। ये आ चुके हैं, तैयारी दे रहे हैं। थोड़ा समय रह गया प्रभु, बहुत समय आपने पार करा दिया, बहुत बड़ी आपने तूफान को हमारे पार करा दिया प्रभु। बस थोड़ा सा किनारा आने वाला है। जैसे आप पूरे भवसागर तक में बने रहे, हे महाराज प्रभु आगे भी बने रहिए। क्या आपकी प्रार्थना है? क्या इसी हैशटैग से बैठे आप? आमीन। अब क्या आप खड़े ही हैं? जस्ट क्लोज योर आइज, विल सिंग दैट ब्यूटीफुल सॉन्ग जो खुदा की ब्राइड को, एंजल ऑफ द लॉर्ड को बहुत पसंद है। ओनली बिलीव ऑल थिंग्स आर पॉसिबल। ओनली and all things are possible. Only believe. My Lord, I believe. My my Jesus is here. Precious brother Titus. My Jesus is here. And all things are possible. My Jesus is here. My Jesus
and all things are possible. My Jesus is young. प्रभु यीशु मसीह आपके नाम का हम लाख लाख शुक्र और धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपने भाइयों को बहनों को मौका दिया प्रभु जी, उपवास के साथ आपके सन्मुख उपस्थित हो सकें और अपनी प्रार्थनाओं को रख सकें प्रभु जी। आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं प्रभु जी और उसका जवाब भी देते हैं। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। जितने भाई बहन यहाँ पे आए हैं प्रभु जी, आप सबको बड़ी बरकत दें प्रभु, बड़ी आशीष दें प्रभु जी। ओ खुदा बाप, आप यहाँ पर उपस्थित हैं क्योंकि आपने कहा था 2 या 3 में नाम से इकट्ठे होते मैं वहाँ हाजिर हूँ। आप यहाँ उपस्थित हैं, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। हमें कांटेक्ट दीजिए प्रार्थना करने के लिए प्रभु जी, कि अपनी प्रार्थनाओं को हम आपके सन्मुख उठा सकें। याद करते हैं प्रभु जी हमारे पास्टर भाई को और सिस्टर को प्रभु जी, जो पाड़ा गए हुए हैं प्रभु जी। आप उनकी रक्षा करें, रखवाली करें प्रभु जी। और भाई को आप माइटली इस्तेमाल करें वहाँ पर प्रभु जी, और अच्छी खबरों के साथ जर्नी मर्सी दीजिए, अच्छी खबरों के साथ हमारे बीच में आने का फजल दीजिए। बहुत धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें, आमीन। जबकि हम लोग खड़े हुए हैं, निकालेंगे भजन संहिता, निकालें 37वां अध्याय, उसकी 2 आयत पढ़ूंगा मैं, 3री और 4थी आयत। Trust in the Lord and do good, so shall thou dwell in the land, and verily thou shalt be fed. Delight thyself also in the Lord, and he shall give thee the desires of thine heart. प्रभु यीशु मसीह आपका धन्यवाद करते हैं। वचन तो आशीषित हैं, हमारे लिए आशीषित करें। एक बार और प्रार्थना करते प्रभु जी, जो भी प्रार्थना है हम आपके सन्मुख उठाएं प्रभु जी। आप उसे सुनना, उनका जवाब देना। याद आता है कैसे सुलेमान ने जब वो मंदिर को डेडिकेट किया प्रभु जी, ओ खुदा बाप, उसने प्रार्थना करी कि हे प्रभु, जो कोई यरूशलेम की ओर, इस मंदिर की ओर देख करके प्रार्थना करे, ओ खुदा बाप, आप उसकी सुनना और स्वर्ग से उसका उत्तर देना। आज हम आपके सन्मुख खड़े हुए हैं प्रभु जी, हम आपकी ओर देखते हैं प्रभु जी, आपकी ओर पुकारते हैं प्रभु जी, और इसी विश्वास के साथ यहाँ पर उपस्थित हुए हैं प्रभु जी कि आज हम जो प्रार्थनाएं करेंगे आप उन प्रार्थनाओं को सुनेंगे और उसका जवाब देंगे, क्योंकि आप कल आज युगानुयुग एक से हैं प्रभु जी। आपका बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद सब प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें, आमीन। मेहरबानी से आप लोग बैठ सकते हैं। भैया पढ़ो, हिंदी में पढ़ लो। भजन संहिता 37 3री और 4थी आयत। हाँ। यहोवा पर भरोसा रख और भला कर, देश में बसा रहे और सच्चाई में मन लगाए रहे। हाँ। यहोवा को अपने सुख देश में बचा रहे, हमारा देश में बचे। आज तो मैसेज हमारा देश है, मैसेज में बने रहें, मैसेज के बाहर ना जाएं। जो भी मैसेज कहता है उसे करें। हमारे प्रॉफिट ने जो कुछ भी हमें कहा है वो करें, जो मैसेज में आया वो करें। आज भी संदेश जो आते हैं हम उसके अनुसार अपने जीवन को चलाएं, तब तो हम तृप्त होंगे। हम आज शारीरिक भोजन से तृप्त नहीं होते, वाकई में एक्चुअली असली चीज़ तो है आत्मिक भोजन, जिसके द्वारा हम तृप्त होते हैं। आप यहाँ भूखे आइए, प्यासे आइए, कुछ भी आइए, जहाँ वचन निकला, जहाँ रेवलेशन निकला, जहाँ एक मिस्ट्री, एक भेद खुला, आनंदित होकर नाचते हैं और खुश होते हैं, क्योंकि खुदा हमें फीड करता है वचन के द्वारा। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आगे बढ़े भैया। यहोवा को अपने सुख का मूल जान, और वो तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। हाँ, क्या फिर से पढ़े भैया इसको। यहोवा को अपने सुख का मूल जान, अपने सुख का, हाँ हाँ आगे, और वो तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। हाँ। डिलाइट thyself also in the Lord, प्रभु में आनंदित हो, डिलाइट हो, मगन हो, खुश हो। And he shall give thee the desire of the heart, तेरे हृदय का, जो तेरे अंदर जो इच्छा है उसको वो पूरा करेगा। यदि हम प्रभु के
व्यवस्था के ऊपर ध्यान दें, क्योंकि शाम भजन से 1 में लिखा हुआ, धन्य वो पुरुष व्यवस्था, खुदा की व्यवस्था पर ध्यान करता है, रात दिन उसकी व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है। हम उसके ऊपर ध्यान लगाएं, प्रभु के पास आएं, खुदा में प्रसन्न हो, भवन आने में खुश हो, वचन पढ़ने में खुश हो, दुआ करने में खुश हो, फास्टिंग करने में खुश हो। खुदा में सबसे ज़्यादा खुश तब होते हैं हम जब हम प्रार्थना करते हैं, वचन को पढ़ते हैं, वचन को सुनते हैं और उपवास करते हैं। सबसे ज़्यादा आनंदित जब हम होते हैं जब हम उपवास करते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमारी प्रार्थना को सुन लेते हैं और उसका जवाब दे देते हैं। हमारे आनंद का कोई ठिकाना नहीं रहता है। और हमारे यहाँ पे लिखा हुआ है, तेरे मन की इच्छा को दे। आज हम आए हैं उपवास के साथ प्रार्थना करने के लिए। हर एक के हृदय में कुछ ना कुछ मन की इच्छा होगी, कुछ ना कुछ इच्छा करके आए होंगे आप लोग। और क्योंकि बेकारी फास्ट नहीं करते, फास्ट यूँ ही नहीं करते। फास्ट करने का रीज़न, चलो पास्टर भाई ने रखा है एक दिन थर्सडे की मीटिंग, हमारे ग्रुप की टर्न है, चलो फास्ट रख लेते हैं, आ जाते हैं। नहीं, एक मन के अंदर एक डिटर्मिनेशन के साथ, एक इच्छा के साथ, एक हमारा क्या रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट को लेकर के फास्ट करना चाहिए। तब तो हमारी प्रार्थना जब करेंगे प्रभु सुनेगा, हम आनंदित होंगे, प्रभु में मगन होंगे। तो प्रभु में मगन होने का फास्टिंग के साथ आने में प्रभु मगन होते हैं। पुराने बाइबल भरी पड़ी है। जब भी मुसीबत में लोग पड़े, जब भी समस्या में लोग पड़े, तब भी उपवास किया। प्रॉफिट ने उपवास किया, लोगों ने फास्टिंग करी, उपवास करी, और प्रभु प्रार्थनाओं को सुनते हैं। उपवास की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। बीमार तो चंगे होते ही होते हैं, बाकी भी होता है। अपने मन को हम चेंज कर, सब कुछ कर। यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, पाप यदि हमारा गिरावट आ जाए, एक एस्पेक्ट लेके चल रहा हूँ, यदि हम देखें हमारे अंदर कोई गिरावट है, यदि हम देखें हमारा कोई काम नहीं बन रहा है, कहीं ना कहीं हम हार गए हैं, हमारा काम बनना था नहीं बन रहा है, क्या रीज़न है? कुछ ना कोई रीज़न अवश्य हर एक के लिए है ये। कई बार ऐसा हो भी सकता है हम फेल हो जाएं और हमारा काम ना बने। बस तरीका है उपवास में आ जाएं, प्रार्थना करने आ जाएं, प्रभु के सामने आ जाएं, और प्रभु बताएगा क्या प्रॉब्लम है और क्यों हम फेल हुए। प्रभु बताएगा। जैसे यहाँ पर एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, यहोशू की पुस्तक, उसका 7वां अध्याय। यहाँ पर हम देखते हैं आकान का पाप। कोई भी आकर्ष वस्तु लेने के लिए मना किया था खुदा ने। देखिए, आकान ने कुछ वस्त्र ले लिए और अपने टेंट में छुपा लिए। जब इजरायली यहाँ पर लड़ने के लिए गए में, लोगों ने कहा था भाई पूरी सेना को मत लेकर के जाओ, हम इनके ऊपर 2-3 हज़ार, यहोशू जी 2-3 हज़ार लोग जाएंगे और इसके ऊपर फतह पा लेंगे। आय के ऊपर छोटा ही है, जब कोई प्रॉब्लम है नहीं है। तो 2-3 हज़ार लोग वहाँ पर गए और वहाँ पर पीठ दिखा करके भागे और 36 लोग वहाँ पर मारे गए। और यहाँ पर हम बताते हैं, अब यहोशू ने सबसे पहला काम क्या किया? 6ठी आयत से पढ़े भैया। तब यहोशू ने अपने कपड़े फाड़े और वो और इजरायली वृद्ध लोग यहोवा के संदूक के सामने मुंह के बल गिरकर पृथ्वी पर सांझ तक पड़े रहे। हाँ, देखिए, उपवास में चला गया, पाप हुआ, हम हार गए। आप इसी को अपने इसमें ले सकते हैं। हो सकता है हमारा आत्मिक जिंदगी बढ़ नहीं रही, हो सकता आत्मिक रीति से हम ज़्यादा बढ़ नहीं रहे हैं, हो सकता हमारे सामने काफ़ी प्रॉब्लम आ रहे हैं, हो सकता कोई बीमारी है जो जा नहीं रही है, हो सकता है हम किसी चीज़ों में हम हार रहे हैं, हम विक्ट्री नहीं प्राप्त कर रहे हैं, हो सकता है जॉब में, हो सकता है बच्चों की पढ़ाई में, हो सकता है कोई भी रीज़न हो सकता है, बीमारी में हो सकता है, किसी में। जब हम देखते हैं हार रहे हैं, यहाँ पे यहोशू ने जब हार
क्योंकि खुदा ने प्रॉमिस किया था जहाँ जहाँ तेरे पैर पड़े वो जगह तेरी है। मैं कैसे हार गया? प्रभु आपने हमारे लिए सारे प्रॉमिस करे हैं, जो कुछ भी तुम मांगोगे मेरे नाम से और विश्वास करोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा। हमारा काम क्यों नहीं बन रहा? इसका मतलब है कहीं ना कहीं अविश्वास है, इसका मतलब है कहीं ना कुछ कमी है, इसका मतलब अंदर कुछ ना कुछ घटी है। यहाँ पर यहोशू सबसे पहले अपने जनरल को कलेक्ट नहीं कर रहा कि चलो हम फिर से लड़ाई करते हैं, नहीं नहीं नहीं, वो रीजन ढूंढना चाहता है। हम हारे तो हम क्यों हारे? हमारा काम नहीं बन रहा तो क्यों नहीं बन रहा? हमारे को प्रभु आशीष नहीं दे रहा तो क्यों नहीं दे रहा? यहोशू और सारे के सारे लोग सुबह से लेकर शाम तक वाचा के संदूक के सामने पड़े रहे, उपवास के साथ प्रार्थना में लगे रहे। और हाँ, पढ़िए भैया इसको। और उन्होंने अपने 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 सिर पर धूल डाली। हाँ, और यहोशू ने कहा, हाय प्रभु यहोवा, आप अपनी इस प्रजा को यरदन पार क्यों ले आए? हाँ, वगैरह वगैरह करके ये पश्चाताप कर रहे हैं। अब ये जानना चाहते हैं प्रभु जी क्या मुसीबत आई हमारे ऊपर? फास्टिंग कर रहे हैं। पहला काम फास्टिंग है। हम खुदा के पास आते हैं प्रार्थना करने के लिए, लेकिन प्रार्थना से ज़्यादा उपवास के साथ यदि आए हम खुदा के और करीबी आते। यहोशू प्रार्थना में लग जाता सीधा, लेकिन क्यों फास्ट कर रहा है? दिन भर फास्ट का जरूरी है। प्रभु के सामने अपने को रखें। हम भी प्रार्थना में आते हैं, हो सकता है कोई हमारे अंदर कोई कमी हो, हमारे अंदर घटी हो। उपवास के साथ जब हम आएंगे प्रभु हमारी कमजोरियों को बताएंगे। जब आप प्रार्थना करने यहाँ पे बैठेंगे प्रभु अवश्य दिल से बातचीत करेगा। तुम्हारे अंदर ये कमी है, तुम्हारे अंदर ये कमी है, तुम्हारे अंदर ये कमी है, तुम्हारे अंदर ये कमी है। हाँ? और प्रभु बताएंगे क्या कमी है। और जब यहाँ पर आप रिपेंट करोगे और फास्टिंग में हो, रिपेंट करोगे और प्रार्थना करोगे, 100% प्रार्थना सुनी जाएगी। क्योंकि हम यहाँ पर आए हैं प्रार्थना करने के लिए, और हम ऐसे ही नहीं आए कि मुंह से 2 शब्द बोले और चले जाएं। हम इसलिए आए हैं कि हम जो प्रार्थना करें वो प्रार्थना हमारी सुनी जाए। रिपेंटेंस कर रहे हैं यहाँ पे। रिपेंटेंस, जब प्रार्थना करते हैं रिपेंटेंस करना बहुत ज़रूरी है। प्रभु के सामने पश्चाताप करें, रिपेंटेंस करें, अपने सामने चीज़ों को लेकर के आए। हमने चलो आज का दिन, पूरे हफ्ते हमने क्या किया, पूरा दिसंबर का महीना हमने क्या किया, इतने दिनों से हमने क्या किया, हमसे क्या कमी हुई प्रभु, हमसे क्या घटी हुई प्रभु जी। हमने आपको क्या जितना वचन पढ़ना था क्या हमने वचन पढ़ा, कि जितनी प्रार्थना करनी थी हमने क्या उतनी प्रार्थना करी? क्या हम आपके पास आए, या कुछ और भी चीज़ें हमने जो गलत काम किए, सारा प्रभु खोल के रख देगा। यहाँ पर यहोशू ने और एल्डर ने और उन लोगों ने प्रार्थना करी और खुदा ने सब कुछ खोल के रख दिया। मैं समय बचाने के लिए इसको पढ़ाता नहीं हूँ। आगे चल कर पता चला कि आकान का पाप था। आकान ने कुछ वस्तुएं उठा करके, कपड़े वगैरह ला करके अपने कैंप के अंदर छुपा लिया था। कोई ना कोई गुप्त पाप था जिसकी वजह से हार मिल रही थी। तो उपवास में आते हैं, प्रभु जाहिर करते हैं। मैं इसलिए पढ़ा ये कि प्रभु बताएंगे, जाहिर करेंगे हमारे अंदर क्या कमी है, हमारे अंदर क्या घटी है। और जब आप प्रभु के सामने उन बातों को रिपेंट करोगे, उसके लिए माफ़ी मांगोगे, प्रभु आपकी प्रार्थना को सुनेगा। खाली हाथ आप नहीं जाओगे, फिर आप पक्का 100% प्रार्थना का जवाब लेकर के यहाँ से आएंगे। हमने उपवास भी रखा और हमारी प्रार्थना भी नहीं सुनी गई, तो फायदा क्या हुआ? उपवास, ऐसे उपवास से क्या फायदा? यहोशापात एग्जाम्पल है बाइबल के अंदर। अम्मोनी वगैरह और वहाँ पे मुआबी वगैरह यहोशापात के पास आ रहे हैं अटैक करना। यहोशापात इधर उधर नहीं भाग रहा, प्रभु को पुकार रहा है। जब भी किसी भी प्रॉब्लम में हम पड़े, फास्टिंग में जाइए। ना केवल थर्सडे, थर्सडे तो है, कलीसिया रूप से फास्टिंग तो है, लेकिन हाँ, अपने इंडिविजुअल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, इंडिविजुअल अंदर कोई भी यदि प्रॉब्लम है, आप फास्टिंग में जाइए। सबसे बेस्ट तरीका खुदा से प्रार्थना को मनवाने का है। फास्टिंग में जाइए और प्रार्थना करिए, और प्रभु प्रार्थनाओं को सुनते हैं और उसका जवाब देता है। बाइबल भरी पड़ी है। डैनियल को देख लीजिए,
शास्त्रों से जान लिया 70 साल की गुलामी है, कहीं गुलामी बढ़ ना जाए। दानियल उपवास में चले गए, और उपवास में चले गए, प्रार्थना, समय बचा रहे हैं हम, वो पढ़ नहीं रहे, प्रार्थना कर रहे हैं, जाति भाइयों की ओर से माफ़ी मांग रहे हैं, क्षमा मांग रहे हैं। तो सबसे पहला होता है क्षमा मांगे, अपनी गलतियों का अंगीकार करें और प्रभु के सामने आए, और प्रभु दिखाएगा हमने क्या गलती करी, और तब प्रार्थना हम करेंगे तो प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनते हैं और प्रभु उसका जवाब देते हैं। हम प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है, हम सब वेट कर रहे हैं रैप्चर के लिए, इससे बड़ी चीज़ और कोई है ही नहीं। सब कुछ तो मिल गया हमें, प्रभु ने हमें निकाल करके ले आया, प्रभु ने हमें मैसेज के अंदर रखा, हम मैसेज में बढ़ते चले जा रहे हैं, भेदों को खोल रहा है। आखिरी चीज़ हमारे लिए रह गई है रैप्चर। रैप्चर के लिए मेन चीज़ है प्रभु से हमें मांगना है, प्रभु हमारी सहायता करें, प्रभु हमारी मदद करें, और उसके लिए हमें रोज 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 के जीवन में, जैसे पौलुस कहते हैं मैं रोज मरता हूँ, पौलुस कहते हैं मैं रोज मरता हूँ। पौलुस एक प्रॉफिट है, वो प्रभु का चुना हुआ है, प्रॉफिट है। वो जब रोज मरता है तो हम कौन से खेत की मूलियाँ? हमें अपने आप को रोज मारना है, संसारिकता से चेंज होते जाना है, अपने माइंड को हमें चेंज करना है, संसार से अलग हटके। अब ये समय आ गया है वचन में मैसेज में लगना है। जैसे यहाँ पर हम देखते हैं रोमियो की पत्री के अंदर 12वां अध्याय, पहली आयत से पढ़े भैया। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे खुदा की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और खुदा को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। हाँ, जीवित और खुदा को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ा दो। तुम्हारे लिए यही आत्मिक सेवा है। पौलुस रोज मरते हैं, रोज अपने आप को जीवित बलिदान करके खुदा के सामने चढ़ाते हैं। रोज पौलुस कहते हैं मुझे रोज मरना है, और हम कहें भाई हम तो पौलुस से बड़े हैं। पौलुस जब रोज मरते हैं, आके अपनी कमियों को, घटियों को प्रभु के सामने मान लेते हैं। और सबसे अच्छा फोरम यही होता है, उपवास का फोरम। सबसे बेस्ट फोरम तो यही है जहाँ पे हम प्रभु के पास आते हैं, दुआ से प्रभु के पास आते हैं। लेकिन जितने जल्दी दुआ से प्रभु के पास आते हैं, उससे ज़्यादा जल्दी प्रभु के पास आते हैं जब हम फास्टिंग में होते हुए प्रार्थना करते हैं। फास्टिंग की प्रार्थना और जल्दी सुनी जाती है। रिजल्ट है बाइबल के अंदर। खुदा कहता है पास लड़ाई तेरी नहीं है, लड़ाई अब मेरी है। जब हम प्रभु के पास अपने प्रॉब्लम को रख देते हैं, लड़ाई प्रभु की हो जाती है। तो यहाँ पर पौलुस कह रहे हैं अपने आप को जीवित मन भावना, खुदा को मन भावना बलिदान करके चढ़ा दो। यही तुम्हारे लिए आत्मिक सेवा है, अपने आप को बलिदान करके चढ़ा। खुद ही को मारना का मतलब ये है अब हम ना रहें, मसीह हमारे अंदर जीवित रहे, हमारे अंदर से सारी संसारिकता खत्म हो जाए, हम प्रभु को भाने वाले हों। हम जैसे बनी सकता पर हम खुदा में डिलाइट करें, प्रभु में हम पूरे टाइम प्रसन्न रहें, मैसेज में पूरे टाइम प्रसन्न रहें। संसारिकता को मारना है और मैसेज को अंदर लाना है कि हमारा आनंद मैसेज में बना रहे। मैसेज प्रभु का वचन, उसमें हम आनंदित हमेशा रहें। यहाँ पे पौलुस का अपने आप को बलिदान करके चढ़ा देने का है, संसारिकता को खत्म करने का। अब ये समय दुनिया में रोटी कपड़ा मकान तो चलो जब तक है इसमें, लेकिन उतना ही प्राप्त करें जितना जरूरी है, उसी के पीछे ना लग जाए। आगे पढ़े भैया। इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से। संसार के सदृश ना बनो। संसार वालों को तो बहुत सारी चीजें चाहिए होती हैं। संसार वालों को तो जो और मिलता जाए और मिलता जाए और मिलता है और मिलता जाए चाहिए होता। वचन बताता संसार के सदृश्य ना बनो, लेकिन परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। मन का नया हो जाना चाहिए। पुराना ही मन रहे तो फायदा क्या हुआ? मन को बदलना है। यदि मन ही नहीं बदला
हमारा अभी भी संसार में ही लगा हुआ है। प्रार्थना करने का विषय भी ये भी है, प्रभु हमारे मन को आप बदलिए, हमारे माइंड को आप चेंज करिए। बॉडी चेंज का प्रॉमिस तो है, लेकिन यहाँ माइंड ही हमने चेंज नहीं किया, जो हमारे हाथ में है। दुआ के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा हम माइंड को चेंज कर सकते हैं। हमारा वचन बताता, हमारा मलयुद्ध मांस और लहू से नहीं है, लेकिन शैतान की ताकतों से जो खला में पाई जाती है, जो माइंड के जरिए से एंटर करती है। वो लड़ाई हमें लड़नी है। और वचन के द्वारा हम हर एक लड़ाई को, लिखा हुआ है कि ये सारे पहन लो, गलती तो सारी की सारी अस्त्र शस्त्र लेना है, शैतान की सेनाओं से लड़ना है। या वचन बताता माइंड को नया करना है। माइंड जो चीज़ें हमें पहले अच्छी लगती थी, माइंड के नया हो जाने से अब वो अच्छी नहीं लगेंगी। अब हमारे माइंड यदि चेंज नहीं हुआ, संसारिकता में अभी भी रहा, तो ये शरीर कैसे बदलेगा? माइंड का चेंज होना बहुत ज़रूरी है। ये तो हमारे हाथ में है। प्रार्थना करें, दुआ करें और शैतान की ताकतों से लड़े, अपने माइंड को संसार से हटा के वचन की ओर लगाएं। ये तो हमें करना है। यदि हमने अपने माइंड को ही चेंज नहीं किया, तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं हमारी बॉडी चेंज होगी? बॉडी चेंज तो एक बहुत बड़ी बात है, और ज़्यादा बड़ी बात है ना। लेकिन हमारा प्रभु सब कुछ करने में सामर्थ्य है। लेकिन प्रभु के पास आए, प्रभु से मांगे, प्रभु मैं संसार से कटना चाहता हूँ, संसार से कटनी चाहती हूँ, लेकिन कई बाधाएं आती हैं। प्रभु जी आप मेरी मदद करें, प्रभु जी आप मेरी सहायता करें। मैं उपवास के साथ आया हूँ, उपवास के साथ आई हूँ और प्रार्थना आपसे करती हूँ। मुझे संसार से कटने की में मदद करिए, मेरे माइंड को आप चेंज करिए और आगे चल करके मुझे रैप्चर में जाने का फजल दीजिए। ये मेन चीज़ है। प्रभु के साथ जब फास्टिंग में आए हैं, हम जो भी प्रार्थना रखेंगे, प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनेंगे। जैसे उन्होंने बाकी लोगों की प्रार्थना को सुनी, जब उन्होंने उपवास किया, प्रार्थना करा, प्रभु ने बड़े बड़े लड़ाइयों को उन्हें जिता दिया। उन्हें लड़ना नहीं पड़ा। प्रभु हमारे यहोवा निश्चय है, हर एक लड़ाई को हमारी वो लड़ेंगे, आगे आएंगे, प्रोवाइडेड हम अपने आप को कॉन्सिक्रेट करें, प्रभु के हाथ में करें, गलतियों को प्रभु से माने, संसारिकता को छोड़ें। यदि नहीं जाती है, प्रभु से मांगे, प्रभु सब कुछ करने में तैयार है। और उनका जो वायदा है हमें अपने साथ लेकर के जाने का है। इसी तरीके से धीरे धीरे अंश अंश करके हम बदलते चले जाएंगे और आप देखेंगे आपका जीवन बदलता चला जाएगा, बदलता चला जाएगा। इसके लिए हमें 10 दिन का फास्ट नहीं रखना है, हमें 40 दिन का फास्ट नहीं रखना है। भाई ब्रैनम ने बताया मैक्सिमम फास्ट मैंने रखा 3 दिन। 3 दिन का फास्ट से ज़्यादा भाई ब्रैनम ने फास्ट नहीं रखा। और भाई ब्रैनम बताते हैं जहाँ जब मैं बीमारों की सभा करता था, मैं सुबह से खाता नहीं था, सुबह से मैं फास्ट पे चला जाता। और जब हीलिंग कैंपेन होती तो 3 दिन का फास्ट करते थे भाई बहनों, 3 दिन का फास्ट रख के फिर जाते थे। फास्टिंग में मेरे भाइयों बहनों ये सामर्थ्य है, शैतान हार जाता है। यीशु मसीह ने 40 दिन का फास्ट किया, वो बात अलग है, हम ना करने के लिए जाए, लेकिन वहाँ पर शैतान को खुदा ने हराया। फास्टिंग के द्वारा हम शैतान को हरा सकते हैं और विक्ट्री प्राप्त कर सकते हैं। और जो कुछ भी हमारी रिक्वायरमेंट है हम प्रभु से मांग सकते हैं और प्रभु हमें देने के लिए सक्षम है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ रैप्चर है। तो प्रभु आप लोगों को बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दें। जब हम फास्टिंग में आए हैं अपनी अपनी प्रार्थनाएं करें, सबसे पहले रिपेंटेंस करें, सबसे पहले अपनी गलतियों को मानें, अपने आप को फिर प्रभु के हाथ में सौंपे और तब अपनी प्रार्थनाएं प्रभु के सामने रखें। प्रभु उन प्रार्थनाओं को सुनेंगे और आप देखेंगे उसका जवाब भी आपको उसी समय भी मिल जाएगा। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। तो गॉड ब्लेस यू ऑल। हम प्रार्थना में जाएंगे। मैं भाई विमल से रिक्वेस्ट करूंगा प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें। धन्यवाद करते हैं अच्छे मैसेज के लिए। जैसे बच्चा बता रहा है, खुदावंद को ही यहोवा कोई अपने सुख का मूल जान, तब वो तेरे सारे मनोरथों को पूरा करेगा। देश में बने रहें। क्या भैया ट्यूसडे को बता रहे थे, संडे को बता रहे थे कि वो लैंड जिसमें हमें बने रहना है, मैसेज ऑफ द आवर,
इसमें बने रहें। बहुत अच्छे मैसेज के लिए कैसे कह रहे, संसार के सदस्य ना बने बल्कि तमाम अपने आप को आज खुदावंद ने मौका दिया कि फास्ट रख पाए। इससे तमाम चीज़ों को, अपनी संसारिक चीज़ों को निकालना है, फास्ट रखना, खुदावंद के चरणों में आना है, रिपेंट करना है, सबसे प्यारी चीज़। तो कोई एक भाई बड़े अच्छे मैसेज के लिए खुदा का धन्यवाद करें, प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं खुदा में पास माने प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेमने के बहाए हुए Amen. आपके खुदा आप जो सर्वशक्तिमान हैं, Amen. सर्वशक्तिमान हैं प्रभु। हालेलुया। ओ प्रभु जी आप जो वनिशी हैं, Amen. जो वसदकी हैं, जो राफा हैं, जो Yes, Lord. आपके अलावा ना कोई था ना कोई है। Yes, Lord. Amen. Amen. आज शाम को खुदा में पास माने ऐसे बड़े खुदा हमारे बीच में आके Hallelujah. Amen. ओ प्रभु हम तो प्रभु जी कुछ भी नहीं है खुदा। सच है। कैसे नबी बताते हैं प्रभु जी, सबसे पहली बात तो मैं कुछ भी नहीं हूँ, आई एम नथिंग लॉर्ड। ओ प्रभु जी, और जब हम नथिंग होते हैं खुदावन, आप आके Amen. Amen. और सच है। प्रभु हमें सब कुछ कर देते हैं। Hallelujah. ओ प्रभु आज शाम के संदेश के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Amen. आपने एक प्रभु जी उम्रदार बुजुर्ग अंकल को आपने इस्तेमाल किया प्रभु। Yes. हम प्रभु बेशक शारीरिक रूप से अंकल कहते हैं खुदावन, लेकिन इस वर्ड को आपने इस्तेमाल किया खुदावन। Amen. ओ प्रभु जी, कैसे आपने भरोसा करना आपने सिखाया प्रभु जी। Yes. कैसे आपने मगन रहना सिखाया Amen. खुदावन। कैसे आपने बने रहना सिखाया खुदावन। Yes, Lord. कैसे होमलैंड में रहने के लिए आपने सिखाया Amen. खुदावन। कैसे प्रभु यीशु मसीह आपके संदेश में रहने के सिखाया खुदावन। Amen. कैसे प्रभु जी आपके अलावा कोई कुछ भी नहीं कर सकता खुदावन। सच बात। दुनियावी चीज हमें प्रभु जी अच्छी लग सकती है खुदावन, कई बार अच्छी लगती है, लेकिन वो हमें अनंत जीवन नहीं देती है सच खुदावन। दुनियावी चीज तो तमाम हमें प्रभु बहुत सारे लुभाने की बात ले आ सकती है, लेकिन वो चीज हमारे लिए प्रभु जी अनंत नहीं है। Yes. वो चीज हमारे लिए प्रभु सब कुछ नहीं है। ओ प्रभु यीशु मसीह आपका बहुत धन्यवाद देते हैं खुदावन, कैसे आपने सेपरेशन दिया खुदावन। Amen. कैसे आपने अब्राहम को प्रभु Yes, separate Lord. किया खुदावन। कैसे आपने प्रभु उसके अपने देश से निकाल के दूसरा एक नया देश में ले गया Yes, खुदावन, Lord. बाप आसमानी। और आपने कैसे फलवंत किया उसे प्रभु जी, उसे और उसे परिवार को, उसे वंश को प्रभु जी आज तक प्रभु आप फलवंत कर रहे हैं खुदावन। Amen. ओ प्रभु आपका धन्यवाद स्तुति प्रभु जी। कितने नबी हमारे बीच में आए खुदावन वासमनी, लेकिन आपने प्रभु जी हमारे लिए एक नबी को रखा खुदावन, Yes. जिसका नाम विलियम Amen. Amen. आप भाई को प्रभु जी आपने हमारे लिए इस्तेमाल किया प्रभु जी, Yes, एक Lord. प्रॉफिट के रूप में लेके Amen. खुदावन। इसका काम आपने देखा है मलाकी 4-5-6 के अनुसार प्रभु जी एक रिस्टोर करेगा खुदावन। Yes. ओ प्रभु जी आज हमारे स्थिति को हम जांचे खुदावन। मैं और मेरे परिवार को, हम और हमारे भाई बहन बच्चों को, पूरा कलीसिया अपने स्थिति को जांचे प्रभु जी। Yes, अपने Lord. घराना को Yes, जांचे प्रभु जी। Lord. अपने पर्सनल लाइफ को जांचे प्रभु जी। अपने फैमिली लाइफ को जांचे Yes, प्रभु जी। Jesus. अपने कलीसिया को लाइफ को जांचे प्रभु Yes, जी। Lord. ओ प्रभु जी हम गलत हैं, हम प्रभु Yes, जी Lord. आधार रहित हैं, तो प्रभु जी आज एक मौका आपने दिया है। Amen. एक रेस्टोरेशन का मैसेज लिया है खुदावन। Yes, एक Lord. रेस्टोरेशन के इंजरी लेके आए खुदावन। ओ प्रभु आपका धन्यवाद हो प्रभु जी, आप हमें उसी स्थान में ले जाना चाहते हैं Yes, हमने Lord. कभी गुनाह किए ही नहीं खुदावन। ओ प्रभु जी आपने हमें जस्टिफाई की स्थिति में ले जा रहे हैं खुदावन। Amen. आपका नाम मुबारक हो। आप ऐसे संदेश लेके आते हैं खुदावन, हम प्रभु जी बद से बदतर की अवस्था में बोलते Yes. महान आपके जैसे प्रभु जी Hallelujah. एक शख्स बनना चाहते हैं खुदावन। Yes. आप हमें बनाते हैं खुदावन। Amen. आप हमें उस लहजे में लेके आ रहे हैं खुदावन, उस प्रभु जी मार्ग में लेके आ रहे हैं खुदावन। कैसे आप बता रहे थे दो मार्ग है, एक खुदा का मार्ग, एक शैतान का मार्ग। सच है, Lord. लॉर्ड जीसस, अगर दुनिया की तमाम चीजें शरीर में हैं, शरीर के काम में लगे हैं, तो खुदा का मार्ग हो ही नहीं सकता। तो एक संसारिक मार्ग है, दुनिया के मार्ग में अल्टीमेट वो जाएगा है, लेकिन फायर में जाएगा, वो हेल में जाएगा। सच लेकिन है। एक मार्ग है प्रभु जी, आपने कहा मार्ग है, सच्चाई और Amen, जीवन। amen. ओ लॉर्ड जीसस, आप प्रभु अनोखी मार्ग निकालते हैं खुदावन। Yes, Lord. जहाँ पे मनुष्य मार्ग नहीं निकाल सकता, जहाँ पे मनुष्य खत्म हो जाता है, वहाँ से आप शुरू Amen, amen. इसलिए आपने मार्ग को कहा आई एम द रिजरेक्शन द लाइफ। Amen. प्रभु जी तुमने सोची होगा खत्म हो गया, लेकिन मैं खत्म में से खत्म हूँ। Amen. तो आपने को कैसे लाजू जिंदा किया प्रभु जी। आपका नाम मुबारक हो, आपकी स्तुति तारीफ हो प्रभु जी। Amen. सब में खुदा के पास मैंने आप हमें विजिट करते हैं, आप मुलाकात करते हैं प्रभु। Yes, Lord. आज शाम को आपने मुलाकात किया प्रभु, अपने आप को जांचते हैं प्रभु जी, हमारे गुनाह अपराधों को आपके सामने लेके आते हैं खुदावन। आप Amen. बताओ फिर कि हम Yes, एक दूसरे से माफी मांग सकें खुदावन। Amen. वो आपसे माफी मांग सके खुदावन। वो लेन देन तो दुनिया से करते हैं खुदावन, कोई रुपया पैसे को कपड़े के लत्ते के करते हैं, लेकिन माफी का लेन देन प्रभु जी वो तो बहुत जरूरी है। Yes, Lord. कैसे आपने प्रभु जी हमारे बाप की दुआ में समझाया, कैसे हम अपने अपराधियों को माफ करते हैं, वैसे तुम भी आप भी हमारे अपराध को माफ करना। Yes, लॉर्ड जीसस, आप हमारे तमाम गुनाह पर क्षमा करें। Yes, Lord. और आप अपने वचन में आगे बढ़ने का फल दें। Amen. ताकि समय बहुत करीब है प्रभु जी, Yes. बहुत निकट है खुदावन, कि उस
बॉडी को चेंज करते हुए वो प्रभु इस नया देश में जा सके, प्रभु जी, Amen. उस रास्ते में जा सके। Yes, Lord. आप मदद करें हमारे भाई साहब को बड़ी आशीर्वाद कर दे, Amen. भाई की सेवा को और अधिकार से आगे बढ़ाएं, Amen. ताकत दे, तंदुरुस्त दे, परिवार में साथ मदद करें, अपने पास भाई को भी बड़ी आशीर्वाद कर दे। Amen. ओ प्रभु जी, भाई आशीष और सिस्टर को बड़ी आशीर्वाद बरकत दे, प्रभु ऊपर प्रभु जी मीटिंग ले लेंगे भाई को। Yes. आप भाई को माइक इस्तेमाल करें। Amen, Lord. अच्छे खबरों को वापस रख बदल दें खुदावन। Yes. तमाम असस भाइयों को, हमारे तमाम प्रचार भाइयों को, Amen. हमारे तमाम सेवा में लगे भाइयों को प्रभु जी, तमाम बहनों को भी प्रभु जो कि भवन की सेवा में लगे रहते हैं, उन सबको बड़ी आशीर्वाद Yes, दें। तमाम जो जवान भाई बहनों को प्रभु जी, वो जिनकी जरूरत है खुदावन, तमाम बच्चे को जो एग्जाम आ रहे हैं खुदावन, उनकी जरूरत है Amen, खुदावन। amen. आप उन सबको मिट आउट करें प्रभु। Yes, Lord. वो प्रभु आपके लोग हैं खुदावन। Amen. आपके लोग कभी कभी अच्छे बातों से, अच्छे ब्लेसिंग से वंचित ना हो खुदावन। Yes. आप मदद कर रहे हैं। आज से धन्यवाद देते हुए जुड़ी हुई प्रार्थना को भाई टाइट को तो बड़ी आशीर्वाद। Amen. आपका नाम मुबारक हो। भाई विमल को भी बड़ी आशीर्वाद Yes. करने को कि आपने घुमादार भाई को रखा ताकि इस सेवा को पूरा कर सके। भाई और परिवार को बड़ी आवश्यकता आप पूरा करें प्रभु जी। Amen. आपने बहुत अच्छी तरह से सिस्टर को चंगा किया। आपका नाम Thank you, मुबारक हो। Lord. Thank you. हमारे तमाम बीमारों को चंगा करें। Amen. ओ प्रभु जी, कई बीमारों के लिए दुआ नहीं किया जा रहा प्रभु जी, उनके भी प्रभु मैं सुधी, आप सुधी ने खुदावन। ओ प्रभु जी, कोई कई बार लिस्ट में नहीं आता खुदावन। Yes, ओ प्रभु जी, उनकी भी आप सुधी ने खुदावन। Amen. चंगा करें प्रभु जी। Amen. और अधिकार से प्रभु आपके होल रिस्टोर करें। Yes, Lord. बॉडी चेंज के साथ प्रभु जबकि होने वाला है प्रभु जी। आप Yes, तब पे Lord. होने वाला खुदावन। आप तैयारी बस करो। आपका नाम मुबारक। प्रभु यीशु मसीह के नाम। Amen, amen. हमारे पास कुछ प्रेयर रिक्वेस्ट है, हम लोग उसमें शामिल हो सकते हैं। हाँ आमीन के साथ दुआ करेंगे। धन्यवाद करते हैं खुदावंद यीशु मसीह एक बार फिर से आपके बड़े अनुग्रह फजल के लिए। यह आपका अनुग्रह है खुदावंद जो आप अपने चरणों में आने देते हैं खुदावंद। का वचन बताता है क्या ही धन है वो पुरुष जिसको आप अपने आंगनों में अपने समीप आने का फजल बख्शते हैं खुदावंद। आपने ये मौका दिया, हम चंद भाई बहन प्रभु आपके चरणों में आ पाए, आपका बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपके चरणों में ही जीवन है खुदावंद, अनंत जीवन सिर्फ आपके पास है खुदावंद। ओ लॉर्ड, अपने अपराधों गलतियों को जो बहुत है, मन वचन कर्म से आप खुद के क्षमा चाहते हैं खुदावंद। हम प्रभु कितनी बार जान के प्रभु अविश्वास के द्वारा ओ खुदावंद देखने बोलने चलने छूने से प्रभु गुनाह करते हैं प्रभु, क्षमा चाहते हैं खुदावंद। आपके बाहर लहू में आते हैं खुदावंद, अंडर द शेड ब्लड प्रभु। आपने कहा अगर तुम्हारे गुनाह लाल अरवानी लंग के क्यों ना हो, वो हिम के नाय श्वेत हो जाएंगे। ओ लॉर्ड, आपने कहा आओ हम आपस में प्रभु कॉन्फ्रेंस करें। ओ खुदावंद बड़ा धन्यवाद करते हैं, आप अपने कहा अगर हम अपने गुनाहों को मान लेते हैं तो आप हमारे गुनाहों को माफ़ करने में विश्वास योग्य और धर्मी है खुदावंद। बड़ा धन्यवाद करते हैं, हमारे माप की डोरी मनभावने स्थान में पड़ी खुदावंद। ओ हमने आपको नहीं ढूंढा, हमने आपको प्यार नहीं करा, हमने आपको प्रभु खोजा नहीं खुदावंद। ये आप हैं खुदावंद जो आपने पहले हमसे प्यार करा, हमारे लिए अपनी जान दी खुदावंद। आपके ही बाहे लहू में खुदावंद अपनी बिनती प्रार्थनाओं को लेके आते हैं खुदावंद। प्रार्थना करते हैं प्रभु अपने अजीज पास्टर भाई के लिए खुदावंद और बहन सारा के लिए खुदावंद, जबकि वो प्रभु साउथ प्रभु आंध्र प्रदेश के हैं खुदावंद। भाई श्यामल के चर्च उपाड़ा में खुदावंद वहाँ मीटिंग चल रही है खुदावंद। प्रभु आपने भाई को सब इस्तेमाल करा, बड़ा धन्यवाद करते हैं। इस वक्त शाम को भी मीटिंग चल रही है खुदावंद, आप उतर के आए खुदावंद, भाई में होते हुए काम करें खुदावंद, वहाँ के लोग जीते जा सके खुदावंद। ओ खुदावंद अनुग्रह करें खुदावंद। ओ लॉर्ड प्रभु भाई जिस पर्पज से ले गए खुदावंद उन्हें दो खुदावंद, वहाँ के लोग आपको रिसीव कर पाए खुदावंद। आप ऐसा रहम करें खुदावंद, भाई को माइटली इस्तेमाल करें खुदावंद। प्रभु सेहत तंदुरुस्त दें, अच्छी खबरों के साथ प्रभु आने का फजल बख्शे, जबकि वो कल आते हैं खुदावंद जर्नी मर्सी देते हुए इस प्रकार से हमारे बीच में लेके आए खुदावंद। आप ऐसा अनुग्रह करें खुदावंद। व्यक्ति प्रार्थना करते हैं अपने कुछ अजीज़ों के लिए खुदावंद। आपने कहा जब तुम मनुष्य के पुत्र को ऊपर चढ़ाओगे तो वो बहुत औरों को अपने पास खींच लेगा खुदावंद। कैसे मूसा ने खुदावंद पोल पे खुदावंद उस प्रभु सांप की प्रतिमा को लगाया खुदावंद, और जिसने उधर देखा खुदावंद ओ खुदावंद वो मरने से बच गया। आज भी खुदावंद वो क्लाउड आप आए हुए हैं खुदावंद। ओ आपको देखना है जीवन है, आपको देखना ही जीवन है खुदावंद। अपने आप को प्रभु उस क्लाउड में लेके आते हैं खुदावंद, उस सलीब के पास लेके आते हैं खुदावंद, जहाँ से आपने प्रभु हमारे लिए लहू बहाया प्रभु। आपने प्रभु कोड़े खाए खुदावंद, आपके कोड़े खाने से आपके बच्चे चंगे हो चुके हैं खुदावंद। ओ खुदावंद विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु बहन रूबी के लिए खुदावंद, जिनके गले में बहुत दर्द है खुदावंद, शोल्डर्स में पेन है खुदावंद, आप चंगा करने वाले हैं। ओ खुदावंद जो आपके पास आता है खुदावंद वो बीमार नहीं रहता है खुदावंद, चंगाई लेके ही जाता है खुदावंद। बहन को पूरी तरह शिफा दें खुदावंद। बहन अंजलिना नेकी के लिए प्रार्थना करते हैं, जिनको पैरों में दर्द है, उनके घुटनों में बहुत दर्द है खुदावंद,
आप बहन को पूरी तरह शिफा दें खुदावन। विनती प्रार्थना करते हैं बहन फूल कुमारी के लिए खुदावन, जो भाई सोहन लाल की पत्नी है खुदावन। प्रभु उनको लगातार 3-4 दिन से प्रभु सर में बहुत दर्द है खुदावन, आप प्रभु चंगा करने वाले हैं। आपके कोड़े खाने से बहन फूल कुमारी चंगी हो चुकी है खुदावन, आप बहन को प्रभु पूरी तरह शिफा दें खुदावन। विनती प्रार्थना करते हैं बहन रोजमेरी की फ्रांसिस के लिए खुदावन, जिनको मस्कुलर पेन है खुदावन, आप बहन को चंगाई दें खुदावन। ओ खुदावन, बड़ी उम्मीद के साथ कर उन्होंने प्रभु रिक्वेस्ट भेजी खुदावन, और आपने सुन लिया है खुदावन, आप उनको चंगाई दें खुदावन। विनती प्रार्थना करते हैं अपने अजीज भाई निश्चल लाल के लिए खुदावन, जिनको प्रभु सीवर कोल्ड है खुदावन, आप प्रभु भाई को पूरी तरह शिफा दें खुदावन प्रभु, और अपनी पोस्ट ऑफ ड्यूटी पे आने का फजल बख्शे खुदावन। प्रभु विनती प्रार्थना करते हैं बहन शोभा जेम्स के लिए खुदावन, जिनको थायराइड बताया गया खुदावन, और प्रभु आप रहम करें खुदावन, बहन के पूरे थायराइड को ठीक करें खुदावन, और उनको लंबी दवाई ना लेनी पड़े खुदावन, आप ऐसा रहम करें खुदावन। विनती प्रार्थना करते हैं भाई इंग्लिश फ्रांसिस के लिए खुदावन, जब वो कौनपुर गया है खुदावन, प्रभु भाई को सर्दी लगी है खुदावन, आप भाई को पूरी तरह शिफा दें खुदावन। विनती प्रार्थना करते हैं रिचल लाल के रिचल के बच्चों के लिए खुदावन, आप हैप्सिपा और फिनियास के साथ हो खुदावन, तमाम को सर्दी को दूर करें खुदावन, लूज मोशंस को दूर करें, तो भी प्रभु उनमें परेशानी है कॉम्प्लिकेशन सबको दूर करें खुदावन, बच्चों को चंगाई दें खुदावन, तो फिनियास को बोलना सिखाएं खुदावन, आप में आगे बढ़ सके ऐसा फसल करें खुदावन। विनती प्रार्थना करते हैं बहन संध्या के लिए खुदावन, जो शकरपुर में है खुदावन, जिनको फैमिली जॉइंट फैमिली है, बड़ी दिक्कतें फेस करनी पड़ती हैं खुदावन, आप बहन को प्रभु वहाँ से आज़ादी दें खुदावन, तमाम लाइट नहीं है, परेशानी है प्रभु, आप बहन को पूरी तरह शिफा प्रभु पूरे उनका इंतजाम करें, उनके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें खुदावन, कि वो आज़ादी से प्रभु आपकी वर्शिप कर सके खुदावन, अच्छी तरह रह सकें खुदावन। विनती प्रार्थना करते हैं बहन बबीता के लिए, जो त्रिलोक पूरी किए हैं खुदावन, उनको पैरों में दर्द है खुदावन, पूरी बॉडी में दर्द है खुदावन, आप बहन को पूरी तरह शिफा दें खुदावन। विनती प्रार्थना करते हैं भाई एबनर मार्टिन की पत्नी सिस्टर रिमझिम के लिए खुदावन, जो कि स्लिप हो गए खुदावन, उनके बैक में और चेस्ट में पेन है खुदावन, आप चंगा करने वाले खुदावन, तो आप बहन को पूरी तरह शिफा दें खुदावन, आप रहम करें खुदावन। विनती प्रार्थना करते हैं बहन वीना मैसी के लिए खुदावन, जो आपकी प्रेजेंस में आई हो खुदावन, बहन को पूरी बॉडी में दर्द है खुदावन, आप बहन को पूरी तरह शिफा दें खुदावन। ओ लॉर्ड, कोई ओल्ड एज नहीं, ये आप चंगा करने वाले हैं खुदावन, आप बहन को चंगाई दें खुदावन। विनती प्रार्थना करते हैं एक नया कॉन्टैक्ट जहाँ पे भाई सतपाल मसीह जा रहे हैं खुदावन, अर्जुन सिंह के लिए खुदावन, उसकी जॉब नहीं है खुदावन, आप जॉब को प्रोवाइड करें खुदावन, और वचन पे विश्वास कर सके खुदावन, आप उसके लिए जॉब प्रोवाइड करें। फैमिली में कोई प्रभु बच्चे नहीं है खुदावन, आप प्रोवाइडर हैं खुदावन, अब्राहम की आशीष देने वाले हैं खुदावन, और प्रभु परिवार को बचाएं खुदावन, प्रभु शारीरिक और आत्मिक रूप में दोनों तरफ बढ़ के प्रभु आपके मैसेज में आ सके, ऐसा फजल करें खुदावन। विनती प्रार्थना करते हैं बहन मंजू के लिए, जो अशोक विहार में रहते हैं खुदावन, उनके पेट में बहुत दर्द है खुदावन, आप बहन को पूरी तरह शिफा दें खुदावन। परिवार में प्रभु दिक्कत है खुदावन, ओ प्रभु हस्बैंड की तरफ से और तमाम बातों में खुदावन आप रहम करें प्रभु, पूरे परिवार को प्रभु रिस्टोर करें खुदावन, प्रभु परिवार प्रभु आपके चरणों में आ सके खुदावन, और बहन का परिवार जीता जा सके, ऐसा फजल करें खुदावन। विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु भाई भास्कर आपटे की बेटी ज्योति के लिए खुदावन, जिसको कॉन्स्टिपेशन के मारे खुदावन बैक है खुदावन, आप बच्चों को पूरी तरह शिफा दें खुदावन, आप चंगा करने वाले हैं खुदावन। प्रभु विनती प्रार्थना करते हैं बहन जीन लाल के लिए खुदावन, पिछले दिनों खुदावन जबकि ऑपरेशन बताया था खुदावन, प्रभु उनको दूसरे अस्पताल में शिफ्ट करा गया, तमाम जो दर्द था आपने ठीक करा, जो भी कमी कमजोरी प्रभु दूर करें, अगर ऑपरेशन की जरूरत है खुदावन हर चीज़ का कंट्रोल अपने हाथ में ले खुदावन, और उनका अच्छी तरह ऑपरेशन हो सके, पूरी तरह शिफा दें खुदावन, अपने घर आ सकें, ऐसा फजल करें। आपने हमारी प्रार्थना को सुना, बड़ा धन्यवाद करते हैं। कोई भाई बहन जो प्रभु यहाँ है, उनके मनों में कुछ मुराद है खुदावन, कुछ बीमारी परेशानी है, कोई समस्या है खुदावन, आप यहाँ मौजूद हैं खुदावन, तमाम समस्याओं को दूर करें, तमाम बीमारी को दूर करें खुदावन, बड़ी खुशी हो कि आज़ादी से जा सके, ऐसा फजल करें। आपके नाम की तारीफ स्तुति बढ़ाई हो प्रभु। बहन सुजाना मार्टिन को भी आपके चरणों में रखते हैं, आपने ठीक करा खुदावन बहन को, बड़ा धन्यवाद करें। जो भी कमी कमजोरी यीशु मसीह के नाम से जाती है खुदावन, आपका धन्यवाद करते हुए इस प्रार्थना को और धन्यवाद के बलि को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने कबूल करें। आमीन और आमीन। हमारे पास करीब 45 मिनट का टाइम है, पहले भाइयों को मौका है, जोर जोर प्रार्थना करें, छोटी छोटी प्रार्थना करें ताकि सबको मौका मिल सके। पहले भाइयों को मौका है। आमीन आमीन। थैंक यू लॉर्ड। आमीन आमीन। यस लॉर्ड। यस लॉर्ड। वहीं पे खुदावन आपने गैब्रिएल को विजिट कराया खुदावन, और उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी पूरी बात को
Amen. कैसे एलीशिबा को खुदावन आपने कितने अलग रूप से खुदावन एक बेटे से फजल बख्शा खुदावन। Thank you, Lord. ऐसी बुजुर्गी में खुदावन जब विश्वास नहीं था खुदावन, जकरिया का मुंह बंद हो गया खुदावन, जब तक बच्चा सामने नहीं आ गया खुदावन। सच है। आप खुदावन वही आज Amen. Amen. हम भी खुदावन आपके साथ पास सम्मुख आते हैं खुदावन। Yes, Lord. हम गलती अपराधों की क्षमा मांगते Yes, Lord. हैं सभी भाई बहनों ने अब तक किए खुदावन। और खुदावन आप ही ने कहा खुदावन, हे बड़े पहाड़ तू क्या Amen. बाबेल के सामने तू ढेर हो जाएगा, मैदान हो जाएगा। Yes, Lord. प्रभु जी, और वो चोटी का पत्थर अनुग्रह Hallelujah. Amen. प्रभु जी, कैसे आपने भैया के मार्फत पिछले दिनों बताया कि कैसे हम दुष्ट आत्माओं के समुंदर में रह रहे हैं। सच बात। Yes. प्रभु जी, कल आज युगानुवेद से खुदावन कैसे खुदावन आप उस नाव में सो रहे थे खुदावन, जब सच है। सवेरे खुदावन उस नाव को लेके आगे जा रहे थे खुदावन, कैसे समुंदर में लहरें उठी और आपके चरणों में झुकाते हैं प्रभु। सच में प्रभु हमारी जगह प्रभु आपके चरणी है खुदावन। ओ लॉर्ड, दाऊद कहता है आपकी ड्यूटी पर एक पल बिताना संसार के हजारों सालों से कहीं उत्तम है। आपने मौका दिया खुदावन आपके चरणों में आ सके खुदावन। ओ लॉर्ड, ये हमारी कोई काबिलियत लियाकत नहीं है, हमारी कोई योग्यता नहीं है खुदावन, हमारे पास कुछ नहीं है खुदावन। यह आपका अनुग्रह है खुदावन। अमेजिंग ग्रेस हो खुदावन जो आपने हम पे, मेरे भाई बहनों पे करा खुदावन। आपका बहुत धन्यवाद करते हैं खुदावन, बड़ा धन्यवाद करते हैं आपकी प्रेजेंस के लिए। आप आए खुदावन, आपने हमसे बात करी खुदावन। ओ खुदावन, कैसे आपने कहा कि उस देश में बने रहो खुदावन। सच में खुदावन ये भी हमारे बस में नहीं है, इसके लिए भी आपसे प्रार्थना चाहते हैं, आपका अनुग्रह चाहते हैं खुदावन। अब तक आपने हमें अपने में बना कर रखा है, इस मैसेज ऑफ द आवर में बना कर रखा खुदावन। आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु हम इसमें बने रहें खुदावन, और यहाँ से प्रभु रैप्चर में जा सके। विनती प्रार्थना करते हैं खुदावन प्रभु आपके बहाए हुए लहू के लिए खुदावन। ओ लॉर्ड, कैसे प्रभु वो पुस्तक जो आदम से छीन ली गई थी खुदावन, वो प्रभु जो आप ओरिजिनल ओनर के पास चली गई खुदावन। ओ प्रभु कैसे आदम के पास से वो विरासत चली गई, वो अधिकार चला गया, वो प्रॉमिस चले गए खुदावन। ओ लेकिन खुदावन बड़ा धन्यवाद करते हैं प्रभु आपके उस प्रॉमिस के लिए। आपने कहा कि वो स्त्री का वंश ओ प्रभु जो बिना सेक्स के आएगा खुदावन। कैसे प्रभु आप आगे खुदावन, हमारी एफसी बन गए खुदावन, हमारे लिए आपने इंसान बने खुदावन, निकट कुटुंबी बने खुदावन। ओ प्रभु आपने हमारे लिए लहू को बहाया खुदावन। कैसे खुदावन आपने जब गुनाह आ गया खुदावन, आपसे दूरी हो गई खुदावन, हम उस कैज़म के दूसरी तरफ चले गए खुदावन। लेकिन जब आप आए खुदावन, आपने अपने लहू को बहाया खुदावन, जिसमें प्रभु हमारी मुलाकात प्रभु आपसे फिर हो पाई खुदावन। आपका बड़ा धन्यवाद करते हैं खुदावन आपके बेशकीमती लहू के लिए खुदावन। आपने कैसे अपने लहू से हमें खरीदा है खुदावन। ओ खुदावन, आज प्रभु हमारी जो भी जरूरत है खुदावन आपके लहू से पूरी होती है खुदावन। हम आपके लहू के बाहर जा नहीं सकते खुदावन। ओ लॉर्ड, सब कुछ प्रभु आप ही हैं खुदावन, आपका लहू ही है खुदावन। अनुग्रह करें खुदावन, उस लहू में बने रहें खुदावन। अंडर द शेड ब्लड प्रभु आपको अप्रोच करते हैं प्रभु, अपने आप को, अपनी कलीसिया, अपने भाई बहनों को आपके चरणों में लेके आते हैं खुदावन। ओ प्रभु इसमें बने रहने का फजल बख्शे खुदावन। विनती प्रार्थना करते हैं खुदावन, हमने आप प्रभु किस तरह देखा खुदावन, हम में से प्रभु हम नहीं निकाल पाते हैं खुदावन, मैं नहीं निकाल पाता हूं खुदावन। कैसे हमारे हृदय कितने कठोर हैं खुदावन, इतने मैसेजेस आते हैं खुदावन, हम इधर से सुनकर उधर निकाल देते हैं खुदावन। हमें कहाँ होने चाहिए लॉर्ड। जब वो पुस्तक प्रभु जिसका ऐलान हुआ कि स्वर्ग में न पृथ्वी पर न पृथ्वी के नीचे कोई इसके योग था, कैसे यूहन्ना रो रहा है खुदावन। ओ लॉर्ड, हम क्या कर रहे हैं खुदावन, हम अपने आप को देखते हैं खुदावन कैसे कठोर हैं खुदावन, टाइम नहीं निकाल पाते हैं, टाइम की चोरी करते हैं खुदावन। ओ लॉर्ड, अपने पवित्र आत्मा से भरे खुदावन, हमारे हृदय टूटे हैं खुदावन। ओ लॉर्ड, हमें वो प्रभु रिपेंटेंस की आत्मा दे खुदावन, वो डेस्परेशन दे खुदावन। ओ लॉर्ड, हमें मालूम है खुदावन बिना आपके पवित्र आत्मा का कुछ नहीं हो सकता। प्रभु प्लीज आप उतर के आ गए हैं खुदावन, हमारे हृदयों में आ जाए खुदावन। ओ लॉर्ड, बहुत हो गया खुदावन, बहुत गेम खेलते रहे खुदावन,
आप रहम करें खुदावन, आप उतर के आ जाए खुदावन, हमें प्रार्थना करने वाली आत्मा दे खुदावन, हम आपको ढूंढने वाले बन सके खुदावन। आपका वचन बताता है अभी जब वो नजदीक है उसको ढूंढो खुदावन, वो मिल सकता है खुदावन। ओ प्रभु, कैसे भाई बता रहे अपने आप को पवित्र आपके योग चढ़ा सके प्रभु, बलिदान चढ़ा सके खुदावन। आप रहम करें खुदावन, हमारी समझों को फेरे खुदावन। आप उतर के आ गए खुदावन, आपने एलिया को भेज दिया खुदावन ताकि हमारे मनों को सुधार दें, बदल दें खुदावन। प्लीज आप रहम करें खुदावन। ओ खुदावन, कैसे हमारे पास्टर भाई बड़ी प्रेरणा में होके हुए तमाम बातों को प्रभु आपके मन को, आपके मस्तिष्क को उतार के ले आते खुदावन, नबी की बातों को ले आते खुदावन। काश प्रभु वो हम बातों को सुन पाए खुदावन। ओ खुदावन, उससे हम प्रेग्नेंट हो पाए खुदावन। ओ लॉर्ड, हम नहीं है खुदावन, हमें कहाँ होना चाहिए प्रभु। क्षमा चाहते हैं खुदावन, रहम चाहते हैं खुदावन। ओ लॉर्ड, हम बदल दें खुदावन। आज के बाद हम वो ना रहे हैं खुदावन प्रभु, हम बदले हुए चाहें खुदावन। आप राजाओं का नालियों की तरह मोड़ देते हैं खुदावन। हमारे अंदर से हम निकल जाएं प्रभु, हमारी सोच निकल पाए खुदावन, आपके विचार भर जाए खुदावन। ये पुस्तक जो उतरी हुई खुदावन, ये हम खा पाए खुदावन। ओ लॉर्ड, दुनिया के बहुत काम करने का हमारे पास बहुत टाइम है, अगर नहीं टाइम मिल पाता है खुदावन, सच में खुदावन आपके वचन को पढ़ने का, मेडिटेट करने का, आप प्रार्थना करने का, वर्शिप करने का, ओ सच में खुदावन शैतान ने कैसा घेर रखा है खुदावन। लेकिन आप वो हैं खुदावन जो इस संसार के हाकिम से बड़े हैं खुदावन। ओ खुदावन, जो जयवंत हुए हैं खुदावन, आपने अपने बच्चों को जयवंत बनाया खुदावन। विनती प्रार्थना करते हैं वो जयवंत प्रभु हम बन सके, हम प्रभु उस लड़ाई में जीत सके खुदावन। सच में हमारा मलयुद्ध ये मासूम लोगों से नहीं खुदावन, उस संसारिक उस शैतानिक आत्माओं से खुदावन, ओ जिन पे आपने विजय प्राप्त करी है खुदावन, और आपने अपने बच्चों को विजय प्राप्त करने का दिया है खुदावन। आपका बड़ा धन्यवाद करते हैं खुदावन। एक बार फिर से अपने जीत पास सभाई की प्रार्थना करते हैं, बहुत आशीष बरकत दें खुदावन, माइटली इस्तेमाल करें, बड़ी अच्छी खबरों के साथ आने का फजल बख्शे खुदावन। अपने जीत टाइटल भाई के लिए प्रार्थना करते हैं, बहुत आशीष बरकत दें, इस बुजुर्गी में खड़े रहते हैं खुदावन, अपनी पोस्ट ऑफ ड्यूटी पे खुदावन ब्लेस करें खुदावन, सेवकाई पे आशीष दें खुदावन। ओ प्रभु, पूरे परिवार को बड़ी आशीष दें। सिस्टर वायलेट टाइटस को आपने चंगाई दी खुदावन, बहुत धन्यवाद करते हैं खुदावन। तमाम बच्चों को खुदावन जिनके बोर्ड के इम्तिहान है खुदावन, प्रभु विनती प्रार्थना करते हैं अभी से तैयारी बख्श दें खुदावन, कि अब प्रभु खूब पढ़ सके और अक्षर में से पास हों, उनके कैरियर बन सके, ऐसा फजल करें खुदावन। विनती प्रार्थना करते हैं भाई राजीव चंद्र उनके परिवार के लिए बड़ी आशीष बरकत दें खुदावन। विनती प्रार्थना करते हैं भाई निश्चल के लिए खुदावन, तमाम प्रचारक भाइयों के लिए खुदावन, तमाम सेवादारों के लिए खुदावन, हर एक को नाम नाम बड़ी आशीष और बरकत दे खुदावन। ओ लॉर्ड, विनती प्रार्थना करते हैं सरेरे को जबकि क्लीनशिप है खुदावन, बड़े भाई बनाते हैं खुदावन, सेवा करते हैं, ब्लेस करें खुदावन। विनती प्रार्थना करते हैं खुदावन, आने वाली मीटिंग्स में बड़ी आशीष दें खुदावन, जबकि इंगेजमेंट है खुदावन उसमें भी आपका अनुग्रह चाहते हैं खुदावन। ओ प्रभु, मुझ पे मेरे परिवार पर बड़ा रहम करें खुदावन। ओ प्रभु, भाई टाइटस उनके ग्रुप को बड़ी आशीष और बरकत दे खुदावन। ओ प्रभु, जिनकी मन की मुरादें हैं उनको आप पूरा करें खुदावन, यहाँ से कोई खाली ना जा पाए खुदावन। सारा आदर, सारी मेहमत, सारा इज्जत, सारा धन्यवाद आपको देते हुए, आपका अनुग्रह मांगते हुए, छोटी सी प्रार्थना और धन्यवाद की बलि को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने कबूल करें, आमीन। मैं भाई टाइटस को बुलाऊंगा। आइए प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, आपके नाम का लाखों लाख शुक्र और धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। आपने मेरे ग्रुप को मौका दिया प्रभु जी, उपवास के साथ आपके सन्मुख उपस्थित हो सकें प्रभु जी, और अपनी अपनी प्रार्थनाओं को आपके सन्मुख रख सकें प्रभु जी। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। आप प्रभु जी हमारे खुदा हैं प्रभु जी, आप हमारी सारी गलतियों को हमारे ऊपर उजागर करते हैं प्रभु जी, हर एक कमियों घटियों को आप हमें बताते हैं प्रभु जी। ओ खुदा बाबा, आपके सन्मुख आते हैं प्रभु जी, हम नाचीज़ हैं प्रभु जी, हर समय गिर जाते हैं प्रभु जी, हर चीज़ जो हम करते हैं प्रभु जी वो बुरा 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 ही होता है प्रभु जी। ओ खुदा बाप, लेकिन आप हमारे महान खुदा हैं प्रभु जी, आप हमें क्षमा करते हैं प्रभु, आपके सन्मुख आते हैं, हमारी सारी गलतियों को आप क्षमा करें प्रभु जी। ओ खुदा बाप, हम तो जैसे हमारे पास्टर भाई कहते हैं हाफ पैंट पहने, फ्रॉक पहने, छोटे बच्चे हैं प्रभु जी, और पापा मम्मी ओ खुदा बाप बच्चों को हमेशा प्यार देते हैं, हमेशा क्षमा करते हैं प्रभु जी,
गलतियों को माफ़ करते हैं प्रभु जी, वो गले लगाते हैं प्रभु जी। आप भी हमारे पापा हैं प्रभु जी। ओ खुदा बाप हमें ग्रहण करें प्रभु जी, सारी गलतियों को क्षमा करें प्रभु जी। होने दे प्रभु जी कि आपके साथ लग लिपट कर चलने वाले हो सकें प्रभु जी। ओ खुदा बाप जैसे वचन बताता दाऊद कहते हैं, धन्य वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वाले मंडलियों में बैठता है प्रभु जी, लेकिन आपकी व्यवस्था से पर खुश होता है और आपकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता है। वो खुदा आपके वचन को हम रात दिन ध्यान करें प्रभु जी, आपकी व्यवस्था को प्रभु जी, ये 7 मोहरों की पुस्तक जो आपने उतारी है, रात दिन इसको ध्यान करें, पढ़ें प्रभु जी, और रात और दिन प्रभु जी आपके साथ प्रार्थना में दुआ में लगा रहे। जैसे वचन भी बताता है निरंतर प्रार्थना में प्रार्थना करते रहो प्रभु जी, निरंतर प्रभु जी आपके साथ हम बने रहें प्रभु जी। आप हमारी सहायता करें प्रभु जी, आप हमारी मदद करें प्रभु जी। हर एक मुकदमों को आप हमारे लड़ें प्रभु जी, हमें विक्ट्री दीजिए प्रभु जी। सच है प्रभु जी, दुश्मन तो हमारा खड़ा हुआ है प्रभु जी, हमें कैसे गिरा दे, कैसे हमारे विश्वास को कम करे प्रभु जी। लेकिन हम जानते हैं प्रभु जी जो इस संसार में है वो खुदा बाप जो हमारे अंदर है वो संसार में जो है उससे बहुत बड़ा है प्रभु जी। आप हमें हर चीज़ में विक्ट्री दीजिए, चाहे केसेस हो प्रभु जी, चाहे हमारी नौकरी हो प्रभु जी, चाहे बच्चों की पढ़ाई लिखाई हो प्रभु जी, कुछ भी बात हो प्रभु जी, आप हम हर फील्ड में हमें विक्ट्री दीजिए प्रभु जी। वो खुदा हम आपके पास आते हैं प्रभु जी, आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आपका आना बहुत नज़दीक है। ओ खुदा आप किसी समय भी आप प्रकट हो सकते हैं, आप हमें तैयारी बख्शें प्रभु जी। आप जैसे आपका वचन बताता है प्रभु जी, जैसे पौलुस कहते हैं मैं रोज़ मरता हूँ प्रभु जी, हम भी रोज़ मरें प्रभु जी, क्योंकि दिन बहुत ज़्यादा है नहीं प्रभु जी। अपनी खुदी को मारें प्रभु जी, लग लिख पर आपके साथ साथ चलने वाले हो सकें प्रभु जी। जैसे वचन बताता है हम्बल योरसेल्फ इन द साइट ऑफ द लॉर्ड दैट ही विल लिफ्ट यू अप। हम अपने आप को दीन करें प्रभु जी, वो आपके वचन के सामने दीन करें प्रभु जी, पूरी दीनता के साथ, हलीमी के साथ प्रभु जी, एक दूसरे को अपने से बेहतर जानते हुए प्रभु जी, वो आपके साथ साथ लग लिपट कर चलने वाले हो सकें प्रभु जी। आप हमारी सहायता करें प्रभु जी, आप हमारी मदद करें प्रभु जी। ओ खुदा बाप सच है प्रभु जी, समय बहुत ख़त्म हो चुका है प्रभु जी, ये साल भी 2024 अब ख़त्म होने वाला है प्रभु जी। दिसंबर में आ गए, आखिरी में हम आप पहुंच चुके हैं प्रभु जी। 2025 में हमारी तो यही उम्मीद है प्रभु जी आप आ जाएं और हमें यहाँ से लेकर के जाएं प्रभु जी। इस संसार में अब हम रहना नहीं चाहते हैं प्रभु जी, हम आपके साथ रहना चाहते हैं प्रभु जी। लेकिन जब तक हम इस संसार में हैं प्रभु जी, होने दीजिए आपके वचन के अनुसार हम चलने वाले हो सके प्रभु जी। हमारी सहायता करें, हमारी मदद करें, आगे के सारे कार्यवाही को आपके हाथ में सौंपते हैं। और जब 31 को भी मीटिंग होगी प्रभु जी, हर एक बातों को प्रभु जी, हर इंतजामों को प्रभु जी आप अपने हाथ में ले प्रभु जी। इस भवन के लिए भी हमने प्रार्थना करी है प्रभु जी, आप प्रोवाइडर हैं प्रभु जी, हमें विश्वास है प्रभु जी आप प्रोवाइड करेंगे प्रभु जी, कि हर एक चीज़ समय से इनका पेमेंट हो सके प्रभु जी। ओ खुदा बाप जितने भाई बहन आए सबको आप बड़ी बरकत दें, सबको बड़ी आशीष दें। एक बार और अपने पास्टर भाई को, सिस्टर को याद करते हैं, सहायता करें, मदद करें प्रभु जी, सही सलामती अच्छी खबरों के साथ हमारे बीच में आने का फजल दीजिए। आपका बहुत धन्यवाद करते हुए कि आपने आज हमारी प्रार्थना को सुना है और आप उनका जवाब भी देंगे प्रभु जी, क्योंकि आप कल आज युगानुयुग एक से हैं प्रभु जी। हमने आपके वचन के अनुसार प्रार्थना करी, आपसे वचन के अनुसार हमने मांगा और आपने कहा जो कुछ भी तुम मांगो और विश्वास करो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। और हम विश्वास करते हैं प्रभु जी कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। आपका बहुत धन्यवाद करते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुने और ग्रहण करें, आमीन। आए हमारे बाप, आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही आए, आपकी मर्जी आसमान में पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आप हमें बख्श दें, जिस तरह कसूरवारों को माफ़ करते हैं हमारे कसूरों को माफ़ फरमाएं। हमें आजमाइश में ना पड़ने दें, उनकी बुराई से बचाएं, कि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा आपकी ही है, आमीन। तो बोलें प्रभु यीशु मसीह की जय। तो गॉड ब्लेस यू। मैंने देखा है, संडे को भी मैंने देखा है पास्टर भाई हाय हमारे बाप की दुआ करते हैं, बहुत सारे लोग नहीं करते। ये प्रभु का कमांडमेंट है।